जय श्री गणेश। भगवान गणेश की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम पाठ करेंगे भगवान गणेश की कथा का। इसके बाद हम जानेंगे कि संकष्टी चतुर्थी अप्रैल में कब है, इसके शुभ मुहूर्त क्या हैं, संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय कब होगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब सुने सभी व्रतों में सुनी जाने वाली भगवान गणेश की कथा। एक बार भगवान गणेश बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। सुबह का समय था। ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए भगवान गणेश मूषक पर सवार होकर खेत से होकर जा रहे थे। इतने में ही उन्होंने आनंदवश फसलों में हाथ फिरा दिया। गणेश जी के ऐसा करने से उस फसल के कुछ दाने उनके हाथ में आ गए। अब गणेश जी को पछतावा हुआ और उन्हें लगा कि उन्होंने तो चोरी कर ली। भले ही उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं चुराया हो, लेकिन अब फसल के दाने तो उनके हाथ में आ गए। गणेश जी ने वह दाने गिने तो वह 12 थे। अब गणेश जी ने उस खेत के मालिक को खोजा और उन सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने हाथों को पकड़कर मिट्टी से धुलवा दिया। सेठानी ने सेठ से शिकायत की और कहा, देखो नौकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा, तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? गणेश जी बोले, मैं तो बस ये कह रहा था कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा गणेश ठीक ही कह रहा है। थोड़े दिनों बाद वहाँ कुंभ का मेला लगा। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। मेले में सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा कर ले आए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गया। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी ने कहा, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैंने आगे अच्छे पानी में इन्हें डुबकी लगवा कर ले आया। इससे इन्हें अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा गणेश ठीक ही कह रहा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश से कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है? तो सेठानी ने कहा, गणेश ने मेरी चुन्नी फाड़ दी। सेठ जी ने सुनकर गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते, इसीलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने कहा कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए, अब क्या करें? तो गणेश जी ने कहा, मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और सेठ जी बोले, अब तक तो तुम सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही नौकर गणेश ने भगवान गणेश का रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही भगवान गणेश वहाँ से अंतर्धान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने कहा, हाय हमारे पास तो भगवान रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। उस दिन भगवान गणेश ने सेठ के सपने में आकर कहा कि मैंने आपके खेत से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सुबह उठकर सेठ जी ने देखा तो उनकी करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया है वैसा ही सबको देना, कहते को सुनते को और सारे परिवार को देना। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी 16 अप्रैल बुधवार को दोपहर 1:16 से और इसका समापन होगा 17 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 3:23 पर। क्योंकि संकष्टी चतुर्थी का व्रत
रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पूरा माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का चंद्रमा उदय होगा 16 अप्रैल को, इसीलिए यह व्रत 16 अप्रैल बुधवार के दिन रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय होगा रात 10 बजे। अब जाने संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर में साफ सफाई करने के बाद एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास मूर्ति है तो उसका जलाभिषेक करें। अगर आपके पास गणेश जी की फ़ोटो है तो उस पर गंगा जल के छींटे मारकर उसकी शुद्धि कर लें। फिर भगवान गणेश को फूल, फल, दूर्वा और सिंदूर अर्पित करें। गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं, भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें, संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में घी के दीपक से और कपूर से भगवान गणेश की आरती करें। आरती करने के बाद सभी में प्रसाद बांटें। शाम के समय एक बार फिर से भगवान गणेश की पूजा करें। चंद्रोदय के बाद चंद्र दर्शन करके चंद्रमा की पूजा करने के बाद उन्हें अर्घ दें और प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें और भगवान गणेश से पूजा में हुई अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। बोलिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय। माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।